बच्चों ये है हमारा लेक्चर 249 और हम चालू कर रहे हैं नया चैप्टर आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में ही बोली। ये आपका इस साल का लास्ट चैप्टर रहेगा इस बुक के अंदर। जो 2021 का पैटर्न है उसमें 10th चैप्टर कैंसिल कराया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, सो चैप्टर 9 तक ही रहेगा। सो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक फॉर यू। सो भोली नाम है चैप्टर का, चैप्टर 9 भोली बाय के अब्बास। के अब्बास ने ये चैप्टर लिखा है, तो थोड़ा सा मतलब आपको इंग्लिश हिंदी वाला फीलिंग आएगा इसमें। सो बच्चों ये स्टोरी है भोली की। भोली जो है बचपन से ही भोली को निग्लेक्ट किया गया है उसके होम से, मतलब हमेशा वो निग्लेक्टेड रही है। पर उसकी जो टीचर है वो उसमें कुछ स्पेशल इंटरेस्ट दिखाती है। डिड बोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस? क्या बोली अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरेगी? चैप्टर चालू होता है भोली। हर नेम वॉज सुलेखा। ये है पेज नंबर 54 आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में। उसका नाम सुलेखा था, पर बचपन से ही हर कोई उसे भोली कहता था। भोली द सिंपलटन। सिंपलटन मतलब सिंपल सी लड़की। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। ठीक है, वो किसकी बेटी थी? चौथी लड़की थी। किसकी? फोर्थ डॉटर थी नंबरदार रामलाल की। जब वो 10 महीने की ही थी तो वो शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड। उसके जो सर पे कॉट मतलब चटाई गिर गई थी, खाट गिर गई थी। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। सो सर पे कॉट गिरने से या सर पे खाट गिरने से उसकी ब्रेन का कुछ पार्ट हो गया था डैमेज्ड। That was why she remained a backward child। और इसलिए वो एक पिछड़ी हुई लड़की रही हमेशा। And came to be known as भोली the simpleton। भोली सीधी सादी रहने वाली लड़की। मतलब क्या हुआ था, जब वो 10 महीने की थी उसके सर पे खाट गिर गई थी और उसकी ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था और इसलिए वो बैकवर्ड रही, हमेशा पीछे रही बाकी बच्चों के, और इसलिए उसका नाम पड़ गया बोली द सिंपलटन। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, बट वेन शी वॉज 2 years old she had an attack of small pox। अब भोली के साथ और भी बुरा होना था। जब वो पैदा हुई थी वो बहुत ही सुंदर और मतलब वेरी फेयर और बहुत ही गोरी और सुंदर थी। बट वेन शी वॉज 2 years old, बट जब वो 2 साल की ही थी उसको स्मॉल पॉक्स हो गया। ओनली द आईज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। पूरे शरीर पे उसको स्मॉल पॉक्स की वजह से काले काले चत्ते हो गए, खाली आंखें ही बच गई थी। पूरा शरीर काले काले चत्तों से भर गया था। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। 5 साल की थी तब तक तो वो बोल भी नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि बचपन में 10 महीने की थी तो उसके सर पे खाट गिर गई थी, उसका ब्रेन थोड़ा सा डैमेज हो गया था, दिमाग पे असर आ गया था, तो इसलिए 5 साल की उम्र तक तो वो बोल ही नहीं पाई। एंड व्हेन एट लास्ट she learned to speak she stammered। और लास्ट में जब वो बोलना सीखी तो स्टैमर हकलाने लगी। The other children often made fun of her and mimicked her। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी मिमिक्री करते थे, मतलब उसको चिढ़ाते थे। As a result she talked very little। और यही कारण है कि वो बहुत कम बोला करती थी। रामलाल हैड 7 children। उसको 7 बच्चे थे रामलाल को। 3 sons and 4 daughters and the youngest of them was भोली।
7 बच्चे थे, 3 बेटे, 4 बेटियां और सबसे छोटी थी भोली। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. मतलब वो एक सुखी फार्मर था, मतलब फार्मर वो जो गरीब और एकदम दुखी टाइप होते हैं, वो एक सुखी फार्मर था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी उसके घर। सारे बच्चे बोली के अलावा हेल्दी और स्ट्रांग थे। बोली ही इकलौती ऐसी बच्ची थी, 7 बच्चे थे फार्मर के, बोली ही इकलौती ऐसी थी जो ना हेल्दी थी ना स्ट्रांग थी, बाकी सारे बच्चे हेल्दी और स्ट्रांग थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. क्योंकि वो प्रॉस्परस फार्मर था तो उसने अपने बेटों को, जो 3 बेटे थे, तीनों बेटों को सिटी में पढ़ने भेजा और फिर उन्हें कॉलेज में भी भेजा। जो 4 बच्चियां थी, ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। राधा जो सबसे बड़ी बेटी थी उस फार्मर की, जिसका नाम था नंबरदार रामलाल। तो रामलाल की जो सबसे बड़ी बेटी थी राधा, उसकी शादी करा दी चुकी थी। दूसरी बेटी थी मंगला, उसका भी फिक्स हो गया था, मैरिज मतलब फिक्स कर दिया था। एंड व्हेन दैट वाज डन, जब उसकी बेटी की शादी हो गई, मंगला की भी फिक्स हो गई, उसकी भी शादी हो गई, तीसरी बेटी का नंबर आया और रामलाल की तीसरी बेटी थी चंपा। चंपा बहुत ज्यादा गुड लुकिंग थी और हेल्दी थी। मतलब तीनों बेटियां बहुत ज्यादा सुंदर थी और हेल्दी थी, तो किसी में भी उनके लिए लड़के ढूंढने में रामलाल को दिक्कत नहीं आई। सुंदर लड़कियां थी और कोई तरह की बीमारी नहीं, कुछ नहीं। रामलाल को आराम से तीनों लड़कियों की शादी हो गई। अब रामलाल को पर चिंता किसकी थी? रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, जो उसकी सबसे छोटी लड़की थी, जिसका नाम सुलेखा था, जिसका नाम इन्होंने भोली बोल दिया था। ना वो अच्छी दिखती थी ना ही वो इंटेलिजेंट थी। अच्छी क्यों नहीं दिखती थी? क्योंकि जब 2 साल की थी उसको चिकन पॉक्स हो गया था और उसके स्मॉल पॉक्स हो गया था। स्मॉल पॉक्स की वजह से शरीर पे काले काले चत्ते हो गए थे। इंटेलिजेंट क्यों नहीं थी? क्योंकि वो 10 महीने की थी, खाट पर से गिर गई थी, खाट उसके ऊपर गिर गई थी तो ब्रेन हो गई थी डैमेज, सो उसका दिमाग नहीं, और हकलाती भी थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। मंगला कौन थी? दूसरी बेटी। भोली 7 साल की थी जब उसकी दूसरी बहन की शादी हो गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। और उसी साल मंगला की शादी हो गई जब दूसरी बहन की, तो उसी साल गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुला विलेज में। उस विलेज में गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल नहीं था, वो खुला। The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. अब क्या बोल रहा है? उसी साल प्राइमरी स्कूल खुला गांव में। तहसीलदार आए, गांव में तहसीलदार आए, बड़े साहब आए और वो आए रिबन काटने, ओपनिंग सेरेमनी करने आए। रामलाल था। रामलाल एक, मैंने आपको बोला, प्रॉस्परस फार्मर था। तो रामलाल को बोलता है तहसीलदार कि तू यहाँ इस विलेज का रिवेन्यू ऑफिशियल है, मतलब वो रिवेन्यू कलेक्ट करता था विलेज का, तो तू रिवेन्यू ऑफिशियल है, तो एक तरह से तू गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव ही हुआ, तू गवर्नमेंट का ही हुआ। इस गांव में तू एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसीलिए तुझे सब गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है। तुझे सब गांव वालों के लिए एक, कहते हैं ना, तुझे एक गांव वालों के लिए एक उदाहरण बनना है। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तू तेरी बेटियों को स्कूल भेज। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ। अब रामलाल फंसा क्यों? वैसे तो कोई आम गांव वाला होता तो क्लियर बोल देता, मैं नहीं भेजूंगा मेरी लड़कियों को स्कूल, पर क्योंकि रामलाल एक कौन था? रामलाल एक रिप्रेजेंटेटिव था गवर्नमेंट का, रेवेन्यू ऑफिशियल था,
तो उसे मतलब फंसना पड़ा। सो जब वो रात को अपनी बीवी से कंसल्ट करा, उसने कंसल्ट किया, चिल्ला उठी, आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, तू अगर लड़कियों को स्कूल भेज देगा उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। अब रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार को ना बोले, क्योंकि तहसीलदार गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, उससे ऊंची पोजीशन पे था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल एज इट इज, देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। तो बीवी ने क्या बोला, अब रामलाल तो तहसीलदार को मना कर नहीं पा रहा था। सो 2 बेटियों की शादी तो हो गई थी, अब बची थी चंपा और भोली। तो अब वो बोलती है, इसकी वाइफ को एक आइडिया आता है, बोलती है ऐसा कर, भोली को स्कूल में डाल दे, क्योंकि उसके तो शादी होने के चांसेस हैं नहीं, बदसूरत है, दिमाग की भी कम है, उसके तो शादी होने के चांसेस है नहीं। तो टीचर्स को लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, भेज दे स्कूल, वहां की टीचरें भले उसकी चिंता करें, वैसे भी उसका कुछ होना तो है नहीं। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट बोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। बोली वॉज फ्राइटेंड। दूसरे दिन रामलाल ने भोली को हाथों से पकड़ा और बोला, चल मेरे साथ, मुझे तुझे स्कूल छोड़ के आना है। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली घबरा गई। शी डिड नॉट, नाउ दूसरा पेज है आपका पीछे, शी डिड नॉट नो वॉट वॉज स्कूल लाइक, उसे पता नहीं था स्कूल कैसा होता है। शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। अब उसको वो दृश्य याद आ गया कि कुछ दिनों पहले उसकी जो उनकी पुरानी गाय थी लक्ष्मी, उसको भी इस तरह से घर से निकाल के बेच दिया गया था। तो उसके मन में ये डर आया कि मैं भी निकम्मी औलाद हूँ भाई, मैं तो काम की हूं नहीं इन लोगों की। तो जैसे बूढ़ी काव लक्ष्मी थी भाई, बूढ़ी हो गई थी, उनके काम की नहीं थी, तो उन्होंने उसको घर से निकाल दिया था और बेच दिया था कि मेरे साथ तो कुछ ऐसे नहीं करने जा रहे हैं मेरे पापा। भोली घबरा गई, 7 साल की भोली घबरा रही थी। न न न न नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। सो अब वो एकदम आतंकित हो गई और अपना हाथ छुड़वा दिया अपने पापा के हाथ से। मतलब उसको लगा मुझे कहीं बेचने जा रहे हैं। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्ला उठा कि तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है बेवकूफ लड़की। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुझे स्कूल ले जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी को बोला, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। सो उसने अपनी बीवी को बोला, आज इसको थोड़े ढंग के कपड़े पहना, वरना टीचर्स क्या सोचेंगी और बाकी स्कूल की लड़कियां क्या सोचेंगी जब इसे देखेंगी, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हमारी लड़की अच्छे कपड़े भी नहीं पहनती है। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। नए कपड़े कभी भी भोली के लिए आते ही नहीं थे घर पे। जो उसके बहनें थी, 3 बहनों के पुराने कपड़े उसको दिए जाते थे। उसके कपड़ों को सिलना या उसके कपड़ों के धोने में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। पर आज वो लकी थी, आज वो बहुत ज्यादा लकी थी। एक उसको क्लीन ड्रेस मिली थी, साफ सुथरी ड्रेस मिली थी, जो धोने के बाद बहुत छोटी हो गई थी, बहुत सारी बारी धोने के बाद बहुत छोटी हो गई थी और उसकी बड़ी बहन चंपा को फिट नहीं आ रही थी। उस दिन उसको अच्छे से नहलाया गया, अच्छे से ऑयल लगाया गया, उसके ड्राई और मैटेड हेयर, एकदम गंदे और ड्राई सूखे बालों को ऑयल लगाया गया
Only then she began to believe that she was being taken to a place better than her home. और ये सब जब उसके साथ किया गया तो उससे विश्वास हो गया कि भाई एक अच्छी जगह पे ही जा रही हूँ। मतलब पहले तो उसको लगा मुझे बेचने जा रहे हैं कहीं, पर जब इतना साफ सुथरा और उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिला जो उसको कभी नहीं मिला था, जो कि एक बच्चे का हक होता है, उसको साफ सुथरा रखा जाना और उसको ढंग के कपड़े पहनाना, वो सब कभी उसके साथ हुआ नहीं था। पर आज हुआ, अच्छे से क्लीन करा गया, अब उसे भेजा जा रहा था। तो अब उसे विश्वास हुआ कि भाई कहीं मुझे अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुंची अपने पिता के साथ, बच्चे ऑलरेडी अपने क्लासरूम्स में पहुंच गए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने जो उनकी डॉटर थी, मतलब भोली को, हेड मिस्ट्रेस को दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आईज। और जब पिता छोड़ के चले गए, वो अकेला फील कर रही थी और अब उसके मन में, उसकी आंखों में एक डर की भावना आई। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। और बहुत सारे रूम्स थे उस स्कूल में, बहुत सारे रूम्स थे और उसी की तरह लड़कियां थी जो कि मैट्स पे, नीचे जमीन पे, चटाइयों पे बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स। बुक्स से पढ़ रही थी, स्लेट्स पे लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर। हेड मिस्ट्रेस ने भोली को बोला कि एक कॉर्नर में बैठ जा किसी क्लासरूम के। सो हेड मिस्ट्रेस ने उसको बोला कि भाई एक क्लासरूम में किसी कोने में बिठा दिया। सो ये चैप्टर है भोली, जो हमने स्टार्ट किया है आज। 53, 54 और 50 हमने 54, 55, 56 ये 3 पेजेस आज कंप्लीट किए। हम 56 पेज तक पढ़े हैं। सो आज आप ये 3 पेजेस पढ़ लेना। बहुत ही इजी टाइप लैंग्वेज है, मतलब ऑब्वियसली एक इंडियन राइटर है, बहुत ही इजी लैंग्वेज यूज की गई है। सो मैं इवन आप मेरा एक्सप्लेनेशन सीरियसली ना भी लो, बट आपको ये समझ तो आएगा। सो रीड दीज 3 पेजेस एंड जस्ट व्हाट्सएप मी, आई रेड इट। थैंक यू।